तो डेफिनेशन के बाद हम लोग शुरू करते हैं स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अकाउंटिंग के क्या स्टेप होते हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीड्यूर है कि अकाउंटिंग के आप टोटल 4 स्टेप में कवर करेंगे उसको। पहला, आइडेंटिफाई द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी पहले आपको पहचानना होगा कि कौन सा फिनेंशियल है कौन सा नॉन फिनेंशियल है, क्योंकि आपके दुकान में तमाम हजार तरह की चीज़ें जो है वो घटती हैं और सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सारी चीज़ों का अकाउंट्स में एंट्री नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा माल बेचे, हाँ एंट्री करो, अच्छा खरीदे वो एंट्री करो, अच्छा कुछ खर्चा किए उसका भी एंट्री करो, कुछ इनकम हुआ उसका एंट्री करो, बैठ के खाना खाए, नहीं नहीं भाई इसका एंट्री थोड़ी होगा, झाड़ू लगाए, नहीं नहीं इसका एंट्री तो नहीं होगा। तो फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल को आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहला काम आपका होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा नंबर होता है मेजरमेंट। अब आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ हाँ ये सेल हुआ, इसका एंट्री करेंगे, लेकिन कितना कितना का सेल हुआ, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपने मेजरमेंट करना होगा कि भैया 5 लाख का सेल हुआ तो 5 लाख का एंट्री करेंगे। ठीक है, कि कैसे अकाउंटेबल टू सेल, एंट्री हो गया। तो पहला नंबर आपका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा नंबर क्या करेंगे, मेजरमेंट, यानी मेजर करेंगे, अकाउंट्स को मेजर करेंगे कि कितने अमाउंट का है, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और उसको मेजर करने के बाद आप क्या करेंगे, जब मेजरमेंट हो जाएगा तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज यानी जर्नल में। तो जर्नल में पहले एंट्री करेंगे, फिर उसको समराइज किया जाता है लेजर में, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से फिर बनता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से बनता है पीएल, और पीएल से बनता है बैलेंस शीट। और ये 6 स्टेप कवर होते हैं अकाउंट्स में, जो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ाया, और डेफिनेशन के साथ अलग अलग पॉइंट्स भी कवर किए। जैसे इंटरनल, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ गए। इंटरनल यूजर जो कंपनी के भीतर के अकाउंट्स को यूज करते हैं उसको इंटरनल यूजर बोलते हैं, और जो कंपनी के बाहरी पर्सन होते हैं वो भी अकाउंट्स को यूज करते हैं उसको एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कवर हो गया हम लोगों का। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टेप क्या है अकाउंट्स का। तो स्टेप क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री में, फिर प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे, यानी इसका मतलब है कि यूजर की बात आ गई। जब भी कम्युनिकेशन की बात आएगी यूजर का बात आएगा, किसके साथ कम्युनिकेट करोगे, किसको वो रिजल्ट शेयर करोगे जो भी आप रिकॉर्डिंग किए हैं। तो कम्युनिकेट किससे करेंगे, इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से। इंटरनल मतलब कंपनी के भीतर वाले लोग, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहरी लोग। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अगर एमसीक्यू वगैरह का है तो पक्का ही रहेगा क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात करते हैं कि अकाउंट्स आखिर बनाते क्यों हैं, है ना। व्हाई अकाउंट इज प्रिपेयर। आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको जानना चाहिए ना कि क्या मतलब है अकाउंट्स बनाने का, क्यों अकाउंट्स बना रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आता है टू नो अबाउट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, यानी हम लोग अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। यानी आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको पता चल गया ना कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, कितना का संपत्ति है आपके पास एसेट्स, और कितनी लायबिलिटीज है यानी कितना कर्जा है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, और इससे आपको अपने फिनेंशियल पोजीशन यानी पैसे से रिलेटेड आपको पोजीशन पता चलता है कि आपकी पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, या आप किसी दूसरे कंपनी के बारे में भी पता कर सकते हैं उसका अकाउंट देख के। तो अकाउंट्स सबसे पहले हम लोग इसलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, यानी मींस हाउ अकाउंट इज प्रिपेयर, व्हाई अकाउंट इज प्रिपेयर। तो पहला नंबर आता है टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। दूसरा नंबर होता है कैलकुलेशन ऑफ, या टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये भी जानने के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आप काम कर रहे हैं और आपको अल्टीमेट पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉफिट भी हो रहा है कि लॉस ही हो रहा है। अब आप बोलोगे सर पैसा आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि बोरा का बोरा पैसा आ रहा है और बोरा का बोरा पैसा चला जा रहा है, ठीक है, और अल्टीमेट लास्ट में पता चल रहा है कि आप जीरो पे खड़े। तो अकाउंट्स आपको बताता है कि भैया पैसा आ रहा है जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप प्रॉफिट हो रहा है, आपका 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। या अकाउंट से भी बता देगा कि भैया पैसा आ तो रहा है लेकिन उसी हिसाब से जा रहा है या उससे ज़्यादा चला जा रहा है। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो है वो राउंड राउंड घूम तो रहा है, अच्छा बिजनेस साइकिल आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जीरो है। ठीक है, आप लॉस में जा रहे हैं। तो ये अकाउंट्स बताता है। तो अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, पहला नंबर टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा नंबर टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो
तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द बिजनेस रिकॉर्ड। अकाउंट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग बिजनेस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। बिजनेस रिकॉर्ड बोले तो सारा हिसाब किताब, मेन तो अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं सर कि ताकि हम लोग सारे बिजनेस रिकॉर्ड को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, यानी लाइन बाय लाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन सारा लिखे, उसको रिकॉर्ड कर सके, ताकि कभी भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आराम से वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए। तो बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा जो है प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, है ना। अकाउंट्स हम लोग इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम लोग यूजर को, अपने जो यूजर है, दो यूजर बताए ना हम आपको, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, उसके लिए भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। इंटरनल यूजर कौन कौन है आपकी कंपनी में, आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर, वाइस चेयरमैन, आपका चेयरमैन, आपका प्रेसिडेंट, कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे लोग अकाउंट चेक कर सकते हैं कभी भी। तो उनके लिए अकाउंट्स बनता है ताकि वो यूज़ कर सके उस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके कि अब हम लोग को अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, हमको लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा कम करने के लिए खर्चा कंट्रोल करेंगे वो लोग। अगर उनको लग रहा है कि इनकम एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो रहा है तो वो लोग उसको बढ़ाने के लिए डिसीजन लेंगे, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन है, बैंक के पास जाओगे, बैंक है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, फिलहाल 3 पकड़ते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन 3 पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र, अगर आप बैंक के पास गए, भैया हमको लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा लोन चाहिए, ठीक है दे देंगे, लोन देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आप कौन सी कंपनी है भैया, तो आप बताओगे कि सर हमारा कंपनी का नाम जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड, जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ठीक है, हम आपका हिसाब देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपना अकाउंट्स सबमिट करिए। तो आपको अकाउंट्स दिखाना होगा कि हमारी कंपनी में देखिए इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, इतना सेल, इतना टर्नओवर हुआ, ये सारी चीज़ें आपने शो किया। अब बैंक को डिसाइड करना है कि भैया आपको लोन देंगे लेकिन इतना नहीं देंगे क्योंकि आपकी कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, या बैंक को लगा कि नहीं आपकी कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छा, दे सकते हैं लोग, तो बैंक भी यूज़र होता है आपके अकाउंट्स का। गवर्नमेंट टैक्स लेगी, टैक्स किस बेस पे लेगी, आपके प्रॉफिट के बेस पे, और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स देख के ना, तो अकाउंट्स को भी चेक करते हैं कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके साथ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है, जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, भैया वो तो बहुत अच्छे से चेक करेगा क्योंकि उसका पैसा लग रहा है ना, वो देखेगा यार ये कंपनी तो इंप्रूव ही नहीं कर रही है, भैया कल से हम पैसा नहीं लगाएंगे, या उसको लग रहा है यार कंपनी बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है तो पैसा लगाने के लिए रेडी रहेगा। तो इन्वेस्टर भी आपका अकाउंट चेक करेगा और तभी आपको कंपनी में पैसा लगाएगा। और इस तरीके से हम लोग जो है वो कंप्लीट किए ऑब्जेक्टिव।